मीन राशि वालों, बधाई हो बेटा, आपकी तो लॉटरी लगी है। और जब आप इस लॉटरी के बारे में सुनेंगे तो आपके भी आंसू नहीं रुकेंगे। जी हां दोस्तों, आपको पूरे 30 करोड़ की लॉटरी लगी है। जी हां दोस्तों, सही सुना, 30 करोड़। अगर आज की भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं तुम्हें मुफ्त में 5 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा। जी हां दोस्तों, हम पूरे 1001% के साथ बोल रहे हैं। आज आपके खाते में 10 मिनट के अंदर पूरे 30 करोड़ रुपए आने वाले। और मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपके मन में उत्साह की एक ऐसी लहर दौड़ जाएगी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आपकी लंबी लंबी चाहत, आपके गहरी सपने और अनंत खुशियों ब्रह्मांड के ज्ञान को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज वह अद्भुत क्षण आया है जब ब्रह्मांड ने आपके भाग्य में एक सुनहरा मोड़ ला दिया है और यह निश्चय किया है कि आप अब 1 करोड़पति बनने वाले हैं। क्या आप भी अपनी कीमत बदलना चाहते हैं? क्या आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा समय तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आने वाला है जिसकी तुमने कभी सपने में भी नहीं सोच होंगे। पूरे 51 सालों बाद बना ऐसा योग जिसे हम महाभाग्य राज्य योग के नाम से जानते हैं। यह योग तब बनता है जब राहु, शनि और केतु आपकी कुंडली के 5वें भाव में एक साथ मौजूद होते हैं। और जब जब यह सहयोग बनता है तब तक जातक की तरक्की तय हो जाती है। उसे व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार, संतान, सुख, हर प्रकार का लाभ मिलता है। यह तीनों ग्रहों चाहे तो इंसान को मालामाल बना दे, लेकिन वही अगर यह तीनों ग्रह कुंडली में उलझ जाएं तो अच्छे भले राजा को भी रंग बना दे। लेकिन तुम्हें अभी घबराना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। बहुत बड़ा काम बनने वाला है। गुरुजी तुम्हें विस्तार से बताएंगे आखिर एक एक करके क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। अगर तुम चाहते हो अपने दिल को खुश करना, अपनी आत्मा को प्रसन्न करना और आने वाले खतरे से बचना, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि तुम अपनी किस्मत को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारी किस्मत कुछ ऐसी है कि जब भी कुछ अच्छा होता है, जब भी जीवन में कोई खुशखबरी आती है, तो साथ ही एक दुख भरा समाचार भी आ जाता है। इस वजह से जब भी तुम तेज हंसते हो तो मन ही मन तुम्हारे अंदर एक डर बना रहता है कि कहीं मेरे इतना ज्यादा हंसने के कारण कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हर समय, हर क्षण यह तुमने खुद महसूस किया है। तो अभी जो महाभाग्य राज्य योग बनने वाला है, आने वाले 7 दिनों के भीतर उसे खुशियां तो तुम्हारे जीवन में बेशुमार आएगी। लेकिन जहां तुम खुश हुए वहीं तुम्हारी कुंडली पर कल मंडराना शुरू हो जाएगा और एक एक करके कुछ खतरे भी आने लगेंगे। लेकिन जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार सावधानी बरतकर हम आने वाले हर खतरे को टाल सकते हैं। आज के वीडियो अगर तुम देख पा रहे हो तो यह कोई सहयोग नहीं है, यह भगवान का इशारा है कि आप संभल जाओ, क्योंकि नादानी करने का समय बीत चुका है। अब समय है समझदारी दिखाने का, हर मौके का फायदा उठाने का और अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर लेकर जाने का। अगर हाथ पैर हाथ भर बैठे रहोगे, खुद को ओवर थिंकिंग में ही डाले रहोगे और हर दिन हर रात परेशान रहोगे, तो तुम्हारा अच्छा समय चाहकर भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि किसी बड़े इंसान में एक बात कही है कि इंसान जैसा सोचता है उसका भविष्य वैसा ही हो जाता है, कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो उसका दिन भी जरूर पलटता है। लेकिन अच्छा खासा सुखी इंसान भी अगर बार बार दुखी रहे, निराशा रहे और केवल यही सोचे कि मेरी तो किस्मत खराब है, तो उसके पास जो कुछ था वह भी उसके हाथ से चला जाता है। तो गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि आज के वीडियो का निर्माण महाभाग्य राज्य योग के चलते राहु, शनि और केतु की छाल के आधार पर हुआ है। इस वीडियो को मामूली समझने की गलती मत करना। यह वीडियो तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है, क्योंकि बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। और लॉटरी लगने से गुरुजी का उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कौन कौन सी खुशियां आने वाली है, एक एक करके सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन अगर तुमने वीडियो अंत तक नहीं देखी तो आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि खुशियां तो तुम्हें पता चलेगी, लेकिन सावधानियां भी जाननी होगी, उपाय और चमत्कारिक मंत्र भी जानना होगा। तभी तुम्हारा भविष्य खुशियों के तहत सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हो, पर उन्हें दिल से मानते हो, तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हनुमान जरूर लिख दीजिएगा।
कहते हैं इंसान चाहे कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन रिश्तेदार कभी खुश नहीं हो सकते। हम लोगों के लिए कितना ही उपलब्ध हो जाए, कितनी ही उनकी मदद कर दे, लेकिन अंत में वह हमें ही बुरा मानते हैं और चार जनों के बीच हमें ही बुरा महसूस करवाते हैं। तो तुम्हें एक काम स्पष्ट कर देना है कि अपने आप को इतना समझ लेना है, दूसरों का भला करने के दिन बीत गए, अब समय है खुद के भले का ध्यान रखने का। क्योंकि दुनिया के चार लोग कभी तुमसे खुश नहीं होने वाले। तुम उन्हें खुश करने के लिए कितना कुछ भी कर लो। कई बार तुमने अपनी खुशियों को मारा है। तुम कुछ खरीदना चाहते थे, रिश्तेदारों के डर की वजह से तुमने वह चीज नहीं खरीदी। तुम कहीं पर जाना चाहते थे, लेकिन तुम रुक गए। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मौके तुम्हारे जीवन में अब आने वाले हैं। इन मौके को अगर तुमने हाथ से गंवा दिया तो जिंदगी में बाकी लोगों से तुम बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए वह मत करो जो लोग चाहते हैं, करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है। सबसे पहली बात, किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझना और किसी भी इंसान में गरीबी और अमी मत देखना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कहना होता है, मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, मुझे तो इतने लाख रुपए की नौकरी चाहिए। अब होता क्या है, बेरोजगारी के दलदल में ही वह फंसा रह जाता है। कुछ छोटा में करने की शर्म उसके अंदर होती है, तो घर पर आप और दादा के पैसों पर ही अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। हर तरफ से ताने खा रहा होता है। तुम्हें ऐसा जीवन नहीं जीना है। तुम्हें अपने सपने अपने दम पर पूरे करने हैं। काम चाहे छोटे से छोटा करना पड़ जाए, लेकिन शुरुआत आज से ही करनी है। क्योंकि जो महाभाग्य राज्य योग बन रहा है, वह तुम्हारे छोटे काम को बड़ा बनाने वाला है, तुम्हारी लॉटरी लगवाने वाला है। लेकिन हर सुख को प्राप्त करने के लिए कदम तुम्हें आगे बढ़ाने होंगे। तुम सोचो कि तुम घर में बैठे रहोगे और जीवन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तुम काम की शुरुआत करो, तुम्हें लाभ मिलेगा। अब दूसरी बात हमने आपको बताई थी, लोगों में अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अमीरों को तो बहुत सम्मान देते हैं, वही गरीब को मजाक बनाकर भगा देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें प्रभु श्री राम के जीवन से एक सलाह लेनी है कि उन्होंने राजा महाराजाओं का भी सम्मान किया और जंगल में जब वह बुढ़ी माता से मिले तो उनके भी झूठे बेर खाए। अगर वह चाहते तो भील कहकर उसे दुत्कार सकते थे, उससे दूरी बना सकते थे। लेकिन भगवान हमारे सामने एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि मैं भगवान होकर जब घमंड नहीं दिख रहा, जात पात नहीं मान रहा, इस तरह का भेदभाव नहीं कर रहा, तो तू इंसान है, तेरी तो क्या ही औकात है। तुम ऐसी गलती मत करना, वरना राहु तुम्हारा कमजोर हो जाएगा। जो इंसान घमंड दिखाता है, दूसरों को नीचा दिखाता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर तुला रहता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत बड़े ज्ञान की बात बता रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। पैसों की चिंता हर इंसान को है। हर इंसान के मन में पैसा पैसा ही बना रहता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो सब कुछ दिलवा भी देता है और सब कुछ पीछे छुड़वा भी देता है। लेकिन फिर भी हर इंसान को पैसों के पीछे ही भगाना है। पैसा तुम्हारे पास बहुत सारा आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु मिलकर के बहुत बढ़िया धन योग बना रहे हैं। पैसे अचानक में प्राप्त होंगे। जमीन ज्यादा से जुड़ा कोर्ट कचहरी का मामला समाप्त हो सकता है और फैसला तुम्हारे पक्ष में आ सकता है। यह भी संभावना नजर आ रही है कि तुम जिस काम में काफी सालों से भिड़े हुए थे और वह काम तुम्हें इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा था, इतना लाभ नहीं बन पा रहा था, तो अब कहीं से मौका मिलेगा और धन तुम्हारी ओर आएगा। क्योंकि जब भगवान हमें बड़ा बनना चाहे तो हमें बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे दुश्मन काली नजर लगा दे, कोई काला जादू कर दे, लेकिन एक बार भगवान की कृपा हमें मिल गई, ग्रह गोचर हमारा संतुलित हो गया, तो फिर हम रात दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं। तीसरी बात जो है, आप जो गुरुजी तुम्हारे साथ शेयर करने वाले हैं, वह है अभी समय है आगे बढ़ने का। अभी समय प्रेम मोहब्बत के जाल में फंसने का नहीं है। इतना तुम ध्यान रखना, अगर इस जाल में फंस गए तो यह सारी खुशियां हाथ में आने से पहले ही रुक जाएगी। इंसान जब जीवन में आगे बढ़ता है, उम्र के मामले में जब वह जवानी के द्वार में पहुंचता है, तो वहां पर उसके सामने उसका पूरा भविष्य होता है कि मुझे जीवन में यह करना है। वही इस दौरान उसकी मुलाकात
किसी लड़की से हो जाती है, किसी महिला से हो जाती है और वही बात प्यार तक पहुंच जाती है। लेकिन कभी कभी तो यह प्यार सफल होता है, लेकिन कभी धोखे का रूप ले लेता है। इंसान टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो गुरुजी चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो। इन प्यार वार के चक्कर में तुम्हें फंसना ही नहीं है, वरना बहुत बड़ा मौका तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। अब जहां तुम्हारे जीवन में व्यापार को लेकर, पैसों को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य और परिवार को लेकर इतनी खुशी आने वाली है, तो वहीं साथ में खतरा भी मंडरा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर दरिद्रता दस्तक देने वाली है। थोड़ा संभल जाओ। कुछ घर में नियमों में बदलाव करना बहुत जरूरी है, और यह बदलाव अगर तुमने नहीं की तो तुम चाह कर भी तुम इन खुशियों को अपने जीवन में नहीं ला पाओगे। पहली बात, हर घर में कुल देवी देवता की पूजा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज के दौर में इंसान को यह नहीं पता होता कि उसकी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। तो सबसे पहले इतना तुम ध्यान रख लो कि जीवन में सब तुम पालोगे, लेकिन कुलदेवी देवता का ध्यान नहीं करोगे तो सब कुछ पाकर भी अधूरे रहोगे। कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं बचेगा। तुम्हारे घर में एक मंदिर होगा, एक स्थान होगा जहां पर तुम अपने कुलदेवी देवता के निमित्त पूजा करते होंगे, ध्यान धूप दीप करते होंगे। तो हर गुरुवार के दिन या हर मंगलवार के दिन उनके तो तुम्हें एक तेल का दीपक जरूर जलाना है, और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हो। बहुत लाभ तुम्हें मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि कुल देवी देवता को भूलने की गलती मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, बड़े बड़े घर बना लेते हैं और फिर काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने इश्क को याद करने का उनके पास समय नहीं होता। तो फिर वही कुलदेवी देवताओं से नाराज हो जाते और उनका जीवन पलट कर रख देते हैं। इंसान हमेशा दो बात मान ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। सबसे पहली बात, अच्छे कर्म करना, क्योंकि 100 गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान ही लेता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। इतनी सारी गायें हैं, लेकिन बछड़ा किसी न किसी तरह करें अपनी मां को उनमें से ढूंढ ही कर लेता है कि यह मेरी मां है। उसी प्रकार हमारे कर्म होते हैं। इस दुनिया में तो लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन हमारे इतनी भीड़ में भी हमें पहचान लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अच्छे कर्म हमारे लिए अच्छा भविष्य चलते हैं और बुरे कर्म हमारे लिए बुरा बुरा समय लेकर आते हैं। इसलिए पहले बात जो गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं कि कर्म अच्छे करो और फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो फल आज नहीं तो कल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा, लेकिन फल तभी अच्छा होगा जब कर्म अच्छे होंगे। अगर कम बुरे हैं तो फल भी बुरा होगा। फिर जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, कभी कोई बीमारी हो जाएगी, कभी सर पर कर्ज हो जाएगा। तो कर्मों की मार से तो कोई नहीं बच सकता। पहला नियम तो तुम्हें यही अपनाना है कि कर्म अच्छे बनाकर चलना है, और दूसरा नियम जो गुरुजी तुम्हें बनाने की सलाह दे रहे हैं वह है कि अपने आराध्य को कभी भूलना नहीं है। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उन्हें कभी भूला नहीं है। भगवान कहते हैं कि तू मेरे मंदिर माता, मेरी शिवलिंग पर एक लोटा जल मत चढ़ा, मेरी पूजा भी मत कर, कभी मुझे नमस्कार भी मत कर, लेकिन अपने घर में मौजूद माता पिता की सेवा कर लिया। सच्चे मन से तो तूने सब कुछ जीत लिया। तुझे फिर मेरे मंदिर आने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं यूं ही तुझसे प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन आज के द्वार में हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। जो माता पिता बचपन से लेकर जवानी तक बच्चों की पढ़ाई का खर्च लगाते हैं, अपनी पूरी जवानी में न्योछावर करके बच्चों को इतना बड़ा बनाते हैं, वही बच्चे शादी बात बदल जाते हैं और अपनी पत्नी के कहने में आकर, बहकावे में आकर अपने ही माता पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ते हैं, पागल खाने में छोड़ते हैं। ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है कि अब इन बूढ़े लोगों से बचकर अपना भविष्य को सुख चैन से जिएंगे। लेकिन हमने आपको कहा था, कर्मों की मार से कोई नहीं बच सकता। बाद में जब उनके बच्चे भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे, तब इनकी अपने अक्ल ठिकाने आएगी। इसलिए तुम्हें अपने आराध्य को और अपने जन्म देने वाले भगवान को नहीं भूलना है। अपने अपने माता पिता की रोज सेवा करनी है। चाहे तुम किसी गरीब को खाना मत खिलाओ, चाहे तुम कोई बड़ा दान पुण्य मत करो, लेकिन जब रात को अपने घर आ रहे हो तो अपने माता पिता के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आओ। वह खाएंगे,
उनके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी तो वहीं पर तुम्हें सबसे बड़ा पुण्य मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो तुम्हारे आराध्या है, तुम्हारे कुलदेवी देवता हैं, तुम्हारे इष्ट देवता हैं, जिन भी भगवान को तुम मानते हो, उन्हें प्रसन्न रखना बात जरूरी है। रोजाना मंदिर जाना पड़ा जरूरी है। एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके जीवन में भगवान हर समय उनकी मदद करते हैं। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, गुरुजी, अगर मैं भगवान की भक्ति करूं, रात दिन उनका नाम लूं, तो क्या मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी? ऐसे लोगों को गुरुजी एक जवाब देना चाहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की रात दिन सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुसीबत उनके जीवन में नहीं आएगी। उनके जीवन में भी मुसीबतें आई हैं, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत भगवान के भक्तों के लिए बहुत छोटी बन जाती है। मान लो कि उनका बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाला था, लेकिन वही दुर्घटना में उनका पैर टूट जाती, लेकिन भगवान के भक्त होने के कारण उनके पैर में सिर्फ क्रोध बन जाती है। तो भगवान से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। भगवान से जुड़े रहो, अपने माता पिता से जुड़े रहो, फिर हर समय हर क्षण एक से बढ़कर एक लॉटरी तुम्हारी लगेगी और तुम जीवन में सारे सुखों को हासिल कर लोगे। जो महाभाग्य राज्य योग बन रहा है, वह तुम्हारे परिवार को जोड़ने वाला है। परिवार के पुराने सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में खुशी आएगी। लेकिन कहते हैं ना, जब हमारा परिवार हंसता है तो हमारे पड़ोसी का दिल दुखता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने परिवार में हमेशा क्लेश देखते हैं, और जब हमारा परिवार अच्छा रहता है तो उन्हें यह बात करने लगती है। तो तुम्हारे खिलाफ काला जादू भी हो सकता है, तंत्र मंत्र भी हो सकता है, कई क्रिया भी की जा सकती हैं। कभी कभी तुम खुद महसूस करते हो कि काम बनने वाला होता है और अंत समय पर बिगड़ जाता है। मतलब तुम भी 100% श्योर थे कि मेरा यह काम बनेगा, लेकिन फिर किस्मत ऐसा मोड़ लेती है, वह काम बनते बनते अंत समय पर बिगड़ जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी कोई मीटिंग होती है, कोई यात्रा होती है और एकदम से तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तुम्हें उल्टियां होने लगती हैं, सर दर्द होने लगता है, जी घबराने लगता है। कभी कभी तो घर में बहुत ज्यादा क्लेश होने लगता है और तुम खुद देख रहे हो कि यह सब कुछ अचानक से हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, हमारे सब काम पहले अच्छे से बनते थे, लेकिन अब अचानक बिगड़ती जा रहे हैं। तो जरूर किसी ने कोई कई क्रिया कर दी है, कोई टोना टोटका कर दिया है, आपके घर की खुशियों को बंद दिया है। अगर आप इस तरह की मुसीबत से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक देखना। आगे गुरुजी ने उपाय बताया है। इस उपाय में इतनी शक्ति है कि तुम अपने घर की हर तांत्रिक क्रिया को काट सकते हो, अपनी किस्मत को खोल सकते हो और दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए निकल कर आ रही है कि अगर तुम काफी सालों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा प्रतियोगी की तैयारी कर रहे थे, तो आप उसमें 1 या 2 नंबर से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अब तुम्हारा काम बनने वाला है। शनिदेव की कृपा बरसाने वाला, क्योंकि शनिदेव कर्म फल देता है। कर्म फल देता का काम है इंसान के कर्मों का फल देना। तुमने जो मेहनत की है, तुमने जो पढ़ाई की है, रात दिन किया है, उसका कर्म फल तुम्हें मिलने वाला है। एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी के रूप में बहुत अच्छे लोग बन रहे हैं। चिंता मत करना, नाराज मत होना, दूसरों की बातों में मत आना। लोग बन रहे हैं, शांति बन रही है, काम बनेगा, इस बात की गारंटी है। भगवान श्री शनिदेव शुभ काम करने वाले व्यक्ति को इतना देते हैं कि वह संभाल नहीं पाता, लेकिन अशुभ कर्म करने वाले इंसान से उसका सब कुछ छीन भी लेते हैं। जैसे कि किसी की बहू बेटी को परेशान करना, ब्लैकमेल करना, गंदी दृष्टि से देखना। कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, एक एक रुपया जोड़कर जमा करता है, पल भर में रात को चोर आते हैं और घर से सारा वह रुपया पैसा ज्वेलरी ले जाते हैं। यह बेईमानी का पैसा किसी भी तरह से हमारे पास नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो चोरी का सामान खरीदते हैं, तो उन लोगों को भी शनिदेव की गुरुर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ महिलाओं का अपमान करने वाले लोग, उन्हें बहुत समझने वाले लोग भी शनिदेव को पसंद नहीं है, और हर समय फिजूल खर्ची करने वाले, व्यर्थ का कर्ज लेने वाले यह जीवन में बहुत मुश्किल पाते हैं। यह बात तुम गांठ बांध लेना, और जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं।
तुम्हारे अच्छे कर्मों से अगर आप चाहो तो आज अच्छे कर्म करके आने वाले भविष्य को संवार सकते हो, और अगर आप चाहो तो आज बुरे कर्म करके आने वाले भविष्य को दुर्भाग्यशाली भी बना सकते हो। यह तुम्हारे हाथ में है। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का और चमत्कारी मंत्र तुम्हें प्रदान करने का। यह उपाय जिन लोगों ने किया है, गुरु जी के आशीर्वाद से उनका मंगल ही मंगल हुआ है। उपाय कुछ इस प्रकार से है। तुम्हें क्या करना है, राहु, शनि और केतु, इन तीनों ग्रहों को तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव को और मजबूत बनाने के लिए एक लोटे में जल लेना है। शुद्ध जल होना चाहिए। अगर गंगा जल हो तो थोड़ा सा गंगा जल उस लॉट में मिल लीजिएगा। अब इसके बाद में तुम्हें उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। थोड़ा सा देसी घी डालना है, थोड़ी सी शक्कर डालनी है और थोड़ा सा शहद डालना है। अगर तुम्हारे पास काले तिल हो तो वह भी डाल सकते हो। इन्हें अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब जो मिश्रण तैयार हो रहा है, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में पीपल के पेड़ की जड़ों में समर्पित कर दीजिए। मंत्र तुम्हें क्या बोलना है, AUM शम शनैश्चराय नमः या AUM प्राम प्री प्रोम स शनैश्चराय नमः। यह मंत्र बोलते हुए तुम्हें वह सारा मिश्रण पीपल के जाल में अर्पित कर देना है। राहु, केतु और शनि तीनों की कृपा तुम्हें मिलने लग जाएगी। जो जो खुशियां हमने बताई थीं, एक एक करके सारी खुशियां आने लग जाएंगी। और तुम्हारे मन में जो शंका थी कि मैं जब जीवन में खुश होता हूं तो कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, तो इस उपाय को करने से वह परेशानी चली जाएगी। ज्यादा तुम परेशान नहीं होंगे। एक के बाद एक खुशियां ही खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। गुरु जी का यह ज्ञान, गुरु जी की यह मेहनत अगर तुम्हें भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, बिना मत जाना साथ में। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।